देश में कोरोना के मामले अब पहले की तुलना में कम हो गए हैं। दूसरी लहर वाली तबाही भी नहीं है, लेकिन अब भी दक्षिण भारत में स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। केरल पिछले कई दिनों से लगातार 20,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज कर रहा है। पिछले 24 घंटे में भी राज्य में 20,624 नए मामले दर्ज कर लिए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। कई देशों में इसके नए नए वेरिएंट अधिक कहर बरपा रहे हैं। इस बीच ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दावा किया है कि कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट अधिक जानलेवा हो सकता है। उनके अनुसार यह इतना जानलेवा होगा कि इससे हर 3 में से 1 व्यक्ति की जान जा सकती है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में इस बात से भी आगाह किया है कि अगर कोरोना वायरस का आने वाला वेरिएंट मौजूदा बीटा, अल्फा या डेल्टा वेरिएंट का मिलाजुला स्वरूप होगा तो इस पर कोविड-19 वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है। इससे मृत्यु दर में इजाफा हो सकता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के नए मामले फिर बढ़ने लगे हैं। अभी भी देश के 46 जिलों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा बनी हुई है। तीसरी लहर की आशंका से सजग केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों से 10 से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में सख्ती बरतने को कहा है और लोगों की आवाजाही को भी प्रतिबंधित करने की सलाह दी है। केंद्र ने 10 राज्यों में फैले 10% से ज्यादा वाले 46 जिलों के साथ ही 5 से 10% संक्रमण दर वाले 53 जिलों में भी सख्ती बरतने को कहा है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप टोक्यो से लेकर मलेशिया और थाईलैंड में बढ़ गया है। शनिवार को तीनों ही जगहों पर रिकॉर्ड संख्या में संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। अमेरिका, चीन समेत खाड़ी देशों में फिर से कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है और फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अमेरिका और इजरायल जैसे देशों में तो मास्क लगाने तक से प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इन देशों में कोरोना वायरस बेकाबू होने के बाद प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। अमेरिका और इजरायल में जहां मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं चीन के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन सबके बीच WHO ने कहा है कि हमें किसी भी कीमत पर कोरोना के मामले को दबाना ही होगा, नहीं तो पूरी दुनिया में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर नमन किया। भारतीय बनाने का अगर किसी ने काम किया तो लोकमान्य तिलक ने किया और इसीलिए वो जनता से जुड़े रहे और किसी ने नहीं दी ऐसी उपाधि अपने आप ही इनके साथ जुड़ गई, लोकमान्य की उपाधि इनके साथ जुड़ गई। तो मरण और स्मरण ये दोनों में एक आधे अक्षर का ही मरण उसको कहती है और कोई जीवन ऐसा जीता है कि आधा स इसके सामने लग जाता है और मरण के बाद वो लोगों के स्मरण में जीव काल तक जीता है। मुझे लगता है कि आधा स जोड़ने के लिए पूरा जीवन सिद्धांतों पर चलना पड़ता है, पूरा जीवन पतन लाए बगैर जीना पड़ता है, पूरा जीवन लोगों के लिए जीना पड़ता है, पूरा जीवन देश के लिए जीना पड़ता है, पूरा जीवन संस्कृति के लिए जीना पड़ता है, पूरा जीवन स्वधर्म और स्वदेश के लिए जीना पड़ता है। मुझे लगता है तिलक महाराज ने बहुत परिश्रम कर अपने व्यक्तित्व के बहुआयामी पहलुओं से जुड़ा और इसी का कारण है कि आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं। अनेक सालों तक करते रहे, पुनेरी पगड़ी पहने हुए उनके व्यक्तित्व को आंख बंद कर देखते हैं, स्मरण करते हैं, तो अपने आप उनका एक वाक्य हमारे कानों में गूंजता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त कर ही रहूंगा। आज बहुत साहजिक और सामान्य दिखता है वाक्य, मगर 1900 की शुरुआत में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में वाक्य बोलना और उसको चरितार्थ करने के लिए पूरा जीवन खपा देना बहुत कम लोग कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त कर ही रहूंगा। ये वाक्य देश की आजादी के इतिहास जब तक रहेगा तब तक स्वर्णिम अक्षरों से लोकमान्य के साथ जुड़ा रहेगा। देश भर के युवाओं को अपील भी करना चाहता हूं कि अगर भारत को जानना है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जानना है, भारत विश्व में अपना रास्ता कैसे प्रशस्त कर सकता है वो समझना है, हमें गरिमामय इतिहास से उसको साथ में रखते हुए भविष्य को किस तरह से संजोना है, उसका रास्ता समझना है, तो वो जरूर तिलक महाराज के जीवन का अध्ययन करें, उनके भाषणों को पढ़े, तिलक महाराज के कर्तृत्व को पढ़ने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनाही के बावजूद सांसद मीणा ने आमागढ़ किले पर झंडा फहराया, जिसके बाद उन्हें जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान में मीणाओं का एक समूह का कहना है कि वह हिंदू नहीं है, उनकी एक अलग पहचान है।
इसी विवाद में मीनाओं का आरएसएस सहित कई हिंदू संगठनों के साथ संघर्ष चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर महिला से रेप, वीडियो बनाकर वायरल करने की दी धमकी देकर महिला से कई बार रेप किया, पैसे देने के बहाने महिला के घर गया था, थाने में पीड़ित महिला की नहीं हुई सुनवाई, एडीजी के आदेश पर आरोपी पर केस दर्ज, शीशगढ़ थाना क्षेत्र की घटना। आगरा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट के दौरान हुआ पथराव, फायरिंग, गोली लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत, इलाज के दौरान व्यक्ति ने तोड़ा दम, पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी, थाना खंदौली क्षेत्र के बहरामपुर की घटना। दुनिया के विशालतम हवाई अड्डों में से एक नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का काम जल्द ही शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जेवर एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार की जॉइंट वेंचर कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एवं विकासकर्ता ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की एसपीवी, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच लाइसेंस मेमोरेंडम हस्ताक्षरित हुए। अब जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जा सकता है, जिसके बाद एयरपोर्ट निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे। वाराणसी पहुंचकर वे भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। गृहमंत्री के इस दौरे में उत्तर प्रदेश के लिए कई सौगात है। गृहमंत्री विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। अमित शाह ने कहा है कि इस कॉरिडोर के बनने से यह शक्तिपीठ आध्यात्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। यूपी के इटावा में करीब 45 लाख के घोटाले में कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक योगेश यादव गिरफ्तार, सैफई पुलिस ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजमार्ग के मुआवजे के रकम को फर्जी दस्तावेज से घोटाला करने का आरोप। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। 2 साल पहले 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक को अपराध घोषित कर दिया गया था। आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नकवी और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। केरल के बाद महाराष्ट्र में जीका वायरस का मामला सामने आया है। जीका वायरस मामला दर्ज करने वाला महाराष्ट्र भारत का दूसरा राज्य बन गया है। पुणे जिले की पुरंदर तहसील में एक 50 साल की महिला मरीज जीका वायरस से संक्रमित बताई जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने पार्टी छोड़ दी और राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1 माह के भीतर ही सांसद के पद से इस्तीफा दे देंगे। संसद में इस समय मानसून सत्र चल रहा है, जिसके दौरान चल रही चर्चा में पेगासस जासूसी कांड को लेकर काफी हंगामा हो गया। इस हंगामे की वजह से आम जनता यानी टैक्सपेयर्स के 130 करोड़ से अधिक रुपए बर्बाद हो गए। जनता दल यूनाइटेड के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह शनिवार को यहां पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। ललन सिंह ने आरसीपी सिंह की जगह ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि समस्याओं व शिकायतों का समाधान संबंधित व्यक्ति की संतुष्टि के आधार पर ही माना जाए। स्थानीय समस्याओं का समाधान तहसील, थाना व जिला स्तर पर ही किया जाए, जिससे पीड़ितों को लखनऊ की दौड़ न लगानी पड़े। कहा कि जिला स्तर पर अधिकारी प्रतिदिन जनसुनवाई सुनिश्चित करें। लखनऊ में बनने जा रहे यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज में दाखिला होगा। इंस्टीट्यूट में बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमफिल, पीजी डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट कोर्स की फिलहाल कुल 500 सीटें होंगी। बैलिस्टिक लैब, एडवांस फॉरेंसिक लैब, नार्को एनालिसिस, एक्सप्लोसिव, नार्कोटिक्स डिटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी लैब, सीरम साइंस लैब, बायोलॉजी लैब की सुविधा भी होगी। ये देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट होगा। इसमें पढ़ाई के साथ रिसर्च और ट्रेनिंग भी होगी। लखनऊ में अलीगंज के नए हनुमान मंदिर के बाद मनकामेश्वर मंदिर को भी मिला धमकी भरा पत्र। रजिस्टर्ड डाक से डालीगंज के मनकामेश्वर मंदिर को भी भेजा गया धमकी भरा पत्र। पत्र में 15 अगस्त से पहले मंदिर को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। महंत दिव्या गिरी ने पुलिस को दी सूचना। चीन और भारत का विवाद पिछले 1 साल से जारी है। इसके अलावा हाल ही में वहां पर भयंकर बाढ़ आई थी। उससे ड्रैगन अभी उभरा भी नहीं था कि उसे एक और बड़ा झटका लगा है, जहां दक्षिणी ग्वांगडोंग प्रांत में स्थित परमाणु संयंत्र को मजबूरी में बंद करना पड़ा। इस संयंत्र को दुनिया के टॉप रिएक्टर में गिना जाता है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बॉक्सर सतीश कुमार हैवीवेट में वर्ल्ड नंबर 1 जलोलोव बखोदिरी से हार कर मेडल की रेस से बाहर हो गए। उज्बेकिस्तान के जलोलोव बखोदिरी को पहले राउंड में सभी जजों ने 10-10 अंक दिए। वहीं दूसरे राउंड में भी फैसला बखोदिरी के पक्ष में रहा। तीसरे राउंड में भी वह आसानी से जीत गए। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के आमौसी एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह को स्वागत किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आज 2021 में यूपी में खड़ा हूं तो गर्व से कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री की कामों की तारीफ करते हुए कहा कि योगी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.